हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित और कुछ परिभाषाएं जैसे वृत्त की परिधि और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आपको इन सब के बारे में एक एक समझाते हैं। चलिए आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में समझाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसका वो क्या है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको, अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये हो जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और अगर इस साइड भी मिला दें तो इधर भी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, पूरा बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। अगर ए से लेके ओ और बी इसको देखा जाए तो ये पूरा हो गया व्यास। क्या हो गया, व्यास। तो जो व्यास होता है इसको हम लोग डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यास। क्या देखते हैं, व्यास के बारे में। तो व्यास आपका डी है, तो डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2r के, ठीक है। अब देखते हैं इसके चारों ओर की जो लंबाई होती है उसको हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो चलिए परिधि के बारे में आपको सिखाते हैं। परिधि का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे वृत्त पर हम लोग एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से इसको चारों तरफ घूमकर फिर यहाँ पर आ जाए तो इसके चारों ओर की जो लंबाई होगी वो कहलाएगी वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी, दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। और परिधि को हम लोग किससे लिखेंगे, सी से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा, 2πr। क्या हो जाएगा, 2πr। अब बताते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब क्या बताते हैं आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा फार्मूला आपका क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसको हम लोग किससे लिखेंगे, ए से, एरिया। तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे, ए से। ये होता है आपका क्या, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू की अगर बात करें तो पाई का जो मान होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग परिमेय के रूप में लेते हैं। तो लेते हैं 22/7 लेते हैं, और या तो फिर हम लोग लेते हैं 3.14। क्या लेते हैं, 3.14। चलिए अब निकालते हैं। आपको देखिए वृत्त से संबंधित कुछ और क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं आपको। ध्यान से देखिए, चलिए परिधि हटा दें आपको। चलिए आपको बताते हैं कि वृत्त के परिधि के अलावा वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया आपका केंद्र, और केंद्र को हम लोग इसको मिला दीजिए तो ये हो गई त्रिज्या, और इसको एक और कहीं मिला दें तो ये हो गई एक और त्रिज्या। तो ये केंद्र, तो ये दो त्रिज्या, और यहाँ ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं। तो ए बी क्या हो गया आपका, ये चाप हो गया। क्या हो गया, चाप। और ये हो गई आपकी त्रिज्या। तो चाप और त्रिज्या के जो बीच का भाग है ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड, अब चूंकि ये छोटा है तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। और ये ऊपर वाला जो आपका है, क्योंकि ये भी ध्यान से देखिए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और इधर वाली बात करें तो ये पूरा चाप अगर बी से ए तक का ले लें तो इधर वाला हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ये हो जाएगा आपका क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। तो अब हम लोग बताते हैं आपको कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से पहले पढ़ते हैं कि चाप AB की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो इस चाप, अगर ये चाप केंद्र पर यहाँ पे थीटा अगर कोण बनाए, कितना बनाए दे, यहाँ पे अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इस चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चौथा आपका हो जाएगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, L। तो L क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा πr थीटा बटा 180। इससे हम क्या निकालेंगे, इस चाप AB की लंबाई। क्या निकालेंगे, चाप AB की लंबाई। तो ये हो गई आपका L। क्या हो गया, L। आगे देखिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, पांचवा आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है आपका क्या, πr स्क्वायर थीटा बटा 360। πr स्क्वायर ये पूरे वृत्त का होता है, और थीटा बटा 360, थीटा का ये कोण 360 मतलब पूरे कोण की बात हो रही है।
तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपसे अगर पूछा जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मिल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब निकालते हैं अगला फार्मूला, क्या लगाते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला फार्मूला 7वां, ध्यान से देखिए। अब हम लोग आपको बताते हैं कि त्रिज्यखंड क्या चीज है। क्या बताते हैं, त्रिज्यखंड तो हो गया, अब आपको बताते हैं वृत्तखंड क्या है। ध्यान से देखिए, इसको मिटाल के फिर से समझाते हैं आपको। चलिए, ये आपका हो गया केंद्र, क्या हो गया, केंद्र, और यहाँ पे हम लोग खींच दी कोई एक जीवा, तो ये हो गई ए बी एक जीवा। तो ये ए बी क्या कर रहा है, वृत्त को दो पार्ट में बांट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ये भी कहलाएगा आपका वृत्तखंड, क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब ये छोटा है तो ये कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड, क्या कहलाएगा, लघु। और ये बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब आपसे पूछेगा अगर लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या, इसको केंद्र से मिला दीजिए तो ये हो जाएगी त्रिज्या, इसको भी केंद्र से मिला दीजिए तो ये हो जाएगी त्रिज्या, इसके बीच का कोण ले लेते हैं थीटा, और ये हो गया आपका केंद्र। तो हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे, ये पूरा क्या, ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा दें, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और इसमें से घटा दे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग का मिल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको बताते हैं अगला, ध्यान से देखिए, आठवां आपका क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इस वाले पार्ट का, तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा दें, आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये एक फार्मूला आपका हो गया। तो इस तरह हमारे एक फार्मूला और आपको बताते हैं कि अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, ये निकाले थे, क्या निकाले थे, लघु त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, जबकि आपको चाप की लंबाई एल है, तो अगर एल के फॉर्म में अगर निकालना हुआ इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 9वां। देखिए, अगर हम लोग लिख ले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, इसको हाफ एल आर भी लिख सकते हैं, हाफ एल आर लिख सकते हैं इसको। तो हाफ एल आर से भी हम लोग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो इस तरह वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, आपका ये दिया है उदाहरण, क्या है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये कह रहा है कि जो है चाप AB है, चाप AB द्वारा केंद्र पे कितना कोण बनना है, मतलब 60 डिग्री। तो थीटा दिया है आपका 60 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, लघु, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का है या त्रिज्यखंड का है, तो उसका एक ही मतलब है। दीर्घ त्रिज्यखंड कहेगा तो आप त्रिज्यखंड घटा के निकाल लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान से देखिए, तो पाई आपका कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, आगे देखिए, आर आपका कितना दिया है, आर आपका 7 दिया है, तो 7 × 7 लिख देना, स्क्वायर लगा था। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और नीचे कितना था, 360 डिग्री। यहाँ से देखिए 7 से 1 7 कट जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, 6 से इसको काट देंगे, 6 36। अब यहाँ ध्यान से 2 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 11 का 7 से मल्टी, 11 7 77, और बटे में कितना बचा, 3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हम लोग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछे, लघु मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, दीर्घ। यहां ध्यान से देखिए, आपसे पूछ ले अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा क्या देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप निकाल ही लिए हो, तो इसको घटा दीजिए 77/3 को। यहाँ देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर आपका है 7 × 7 - 77/3। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ पे 154 - 77/3। 3 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 5 15, 1 16, तो 3 × 9 3 और 1 4, 462 माइनस यहाँ पे 77 बटे में हो जाएगा 3, घटा दीजिए, तो 12 में 7 गई, तो 7 5 12, 5 बचेगा। यहाँ पे 5 बचा, तो 5 यहाँ पे 15, 15 में 7 गई, तो 15 में 7 गई आपका 8, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो 385 बटा आ गया 3। ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या निकल आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिए, ध्यान से देखिए। और दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये वाला पार्ट जो आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या है ये, त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लिए, और वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ पे निकाला ही गया है 154। तो इसमें आपको ये तीनों मिल गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।